किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी की तारीख बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। अब किसान मूंग उपार्जन के लिए यहां पर 10 अगस्त तक स्टॉल बुक कर सकेंगे, जबकि मूंग उड़द खरीदी की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक तय की गई है। उपार्जन नीति में संशोधन करते हुए मूंग खरीदी को किसानों के उत्पादन का 60% तक करने का प्रावधान किया गया है। वहीं पर उड़द खरीदी पर यहां पर एमएसपी के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का भी सरकार ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों के साथ में खड़ी है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार फैसले ले रही है। इन फैसलों से प्रदेश के किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने और साथ में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। को प्रोत्साहन देना भी चालू करा है और 25% के बजाय मौका पड़ा तो फिर आपको भी जोड़ के हमने, ताकि कोई बात नहीं 60% तक खरीदेंगे, लेकिन आगे पीछे हमको अपनी फसल विविधीकरण पे भी चलना चाहिए। इसलिए जोरदार ताली बजा करके एक तरफ गेहूं उपार्जन में भी, दूसरी तरफ आपके हर दुख दर्द में सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मैं भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अब बोलना चाहूंगा संभवतया अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। ताली वाली बजा करके इसका भी भविष्य की दृष्टि से आनंद ले सकते हैं। सरकार किसानों के साथ है। सरकार के माध्यम से हमने कोदो फुट की भी अब श्री अन्न योजना के माध्यम से खरीदी है। और खासकर मैं उल्लेख करता हूं कि अब अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ हाई क्वालिटी का रेशम, सरबती गेहूं, बासमती चावल क्या नहीं है नर्मदापुरम में। वास्तव में यहाँ का तो एक बार सरबती गेहूं का स्वाद ले तो दूसरा गेहूं खाना बंद कर देता है। इतना आनंद आता है नर्मदापुरम का। व्यक्ति भी जोरदार और यहाँ के अन्न उत्पादक और अन्न के भंडार भरने वाले खेतों का भी टेस्ट अलग प्रकार का मिलता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आने वाले समय में मुहासा बावई के बलबूते पर यह हमारा सबसे तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में बदलने वाले जिले में शामिल हुआ है। इरिगेशन में हमको फलोद्यान पे भी आगे बढ़ना है और बड़ी संभावना है हमारे नरसिंहपुर जिले नर्मदापुरम जिले में, जिसमें हॉर्टिकल्चर के बलबूते पर बहुत सारे अपने अलग अलग प्रकार के आम, अमरूद, संतरा, केला, पपीता, अनार, नींबू ऐसे कई फलों के बाग लगाए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पे इस पर अनुदान भी दे रहे हैं। नर्सरी भी लगा सकते हैं, नर्सरी के माध्यम से भी लाभ मिलेगा। पॉली हाउस, शेड नेट हाउस जो सब्जियों, फूलों और उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए भी संरक्षित, ऐसे कई प्रकार के कामों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक बगिया माँ के नाम के आधार पर भी लाभ मिलेगा। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी संभावना भी अद्भुत है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 50% की सब्सिडी भी सरकार दे रही है।